गौरवी के ससुर दिखने में बेहद हैंडसम थे। गौरवी की सहेलियां ये कहकर मजाक उड़ाती कि तेरे ससुर तो अभी जवान है, उनका कहीं न कहीं चक्कर जरूर चल रहा होगा। लेकिन गौरवी तब हैरान रह जाती है जब उसे ये पता चलता है कि उसके ससुर की सच में एक गर्लफ्रेंड है। ये कहानी शुरू होती है गौरवी और चिराग की शादी से। चिराग के घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं। चिराग के पिता सुदीप अपनी पत्नी ज्योत्सना को आवाज लगाते हैं। ज्योत्सना, ज्योत्सना, जी क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हैं? जल्दी से मेरी शेव बना दो, हमें बारात लेकर निकलना है। धत, ये आप क्या कह रहे हैं? आप ससुर बनने वाले हैं, अब ये सब अच्छा लगेगा क्या? इसमें क्या बुराई है? हमारी शादी के बाद से मेरी शेव तुम ही बनाती रही हो। अब बेटे की शादी हो रही है तो क्या तुम मेरे काम नहीं करोगी? अब हमें ये सब शोभा नहीं देता, आप अपनी शेव खुद बना लीजिए, वैसे भी मुझे बहुत काम है। ज्योत्सना वहां से चली जाती है। सुदीप को अपनी शेव खुद बनानी पड़ती है। तैयार होकर सुदीप अपने बेटे चिराग की बारात लेकर गौरवी के घर जाता है, जहां सुदीप की सुंदरता महिलाओं के बीच चर्चा का विषय बन जाती है। ये दूल्हे का पिता है या खुद दूल्हा है? इसे दूल्हे का पिता कौन कहेगा? ये तो अभी जवान है, कितना गोरा चिट्टा और हैंडसम है, इस पर तो लड़कियां मरती होंगी। महिलाएं सुदीप को निहारती जा रही थी। जयमाला के समय गौरवी की सहेलियों ने भी चुटकी ली। गौरवी, तेरे ससुर तो नौजवानों को भी मात दे रहे, बिल्कुल छैल छबीले बांका जवान है। चुप रहो तुम लोग, वो मेरे ससुर जी हैं। होंगे तेरे ससुर जी, लेकिन कई जवां दिलों की धड़कनें भी होंगे। मैं पक्का कह सकती हूँ कि इनकी जरूर कोई गर्लफ्रेंड होगी। गौरवी की सहेलियां हंसने लगती हैं। हंसी मजाक के साथ शादी की रस्में पूरी हो जाती हैं और गौरवी विदा होकर ससुराल आ जाती है। शादी के कुछ दिनों के बाद गौरवी और चिराग हनीमून पर जाने का प्लान बनाते हैं। जरूर जाओ बेटा, तुम दोनों घूमो फिरो और खूब मजे करो। मैं तो कहता हूँ कि मैं और तुम्हारी माँ भी सेकंड हनीमून मना कराते हैं। क्यों ज्योत्सना, गोवा चलोगी? आपको बेटे बहू के सामने ऐसी बात कहते हुए शर्म नहीं आती? इसमें कैसी शर्म? मैं अपनी पत्नी से हनीमून पर चलने के लिए कह रहा हूँ, किसी गैर से तो नहीं कहा ना। कम से कम हमारी उम्र का तो ख्याल कर लीजिए, हनीमून पर जाने की हमारी उम्र नहीं है। हमारी उम्र को क्या हुआ है? अब हम सास ससुर बन गए हैं। ये किसने कहा कि सास ससुर बनने के बाद हम घूम फिर नहीं सकते? आप ही घूम आइए, मुझे घर में बहुत काम है। दूसरे दिन गौरवी और चिराग हनीमून पर पेरिस चले जाते हैं और सुदीप गोवा। ज्योत्सना घर पर अकेली रह जाती है। अपने हनीमून पर एक दिन गौरवी ने चिराग से पूछा, चिराग, पिताजी सच में गोवा अकेले गए हैं? हाँ, माँ उनके साथ नहीं गई तो अकेले गए होंगे ना। लेकिन गोवा कोई अकेले जाता है क्या? तुम कहना क्या चाहती हो? कहीं पिताजी की कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं जिसके साथ में गोवा गए हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? माना कि पिताजी जिंदा दिल इंसान है, लेकिन वो माँ को धोखा नहीं दे सकते। नहीं, मेरा मतलब है कि पिताजी हैंडसम है, स्मार्ट है, उन पर लड़कियां मरती होंगी। हाँ, पिताजी बताते हैं कि कॉलेज के दिनों में उन पर कई लड़कियां फिदा थी, लेकिन पिताजी ने कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। लेकिन तुम पिताजी के बारे में सोचकर हमारा हनीमून क्यों वेस्ट कर रही हो? चलो हम बीच पर चलते हैं। गौरवी और चिराग पेरिस में खूब मस्ती करते हैं। एक सप्ताह बाद दोनों घर वापस लौट आते हैं। सुदीप भी गोवा से लौट आया था। सुदीप ज्योत्सना को डिजाइनर वन पीस गाउन देता है जो वो गोवा से लेकर आया था। ये क्या है? वन पीस गाउन है, इसे पहनकर तुम जवान लगने लगोगी। सारी जिंदगी मैंने साड़ी के अलावा और कुछ नहीं पहना, अब मैं ये कपड़े पहनूंगी। इसमें क्या बुराई है? कितना स्टाइलिश तो है। मैं इसे नहीं पहन सकती। ज्योत्सना गाउन को अलमारी में रख देती है। दिन गुजर रहे थे। एक बार की बात है, चिराग और गौरवी डिनर करने रेस्टोरेंट गए। वहां गौरवी मेन्यू ऑर्डर करती है, भैया एक प्लेट वेज हक्का नूडल्स, चिली पनीर और 2 कोल्ड कॉफी ले आओ। ओके मैम। वेटर को ऑर्डर देने के बाद गौरवी की नजर पीछे वाले टेबल पर बैठे शख्स पर जाती है जो कि सुदीप था। चिराग, वो देखो, सामने पिताजी बैठे हैं। चिराग ने बिना देखे कहा। गौरवी, तुम्हें यहाँ पिताजी कैसे दिख गए? वो तो वर्मा अंकल के घर गए हैं, वहाँ दोस्तों के साथ उनकी पार्टी है। लेकिन उनकी पार्टी तो यहाँ हो रही है, वो भी एक जवान लड़की के साथ। जरा पीछे तो देखो। चिराग ने पीछे देखा तो सचमुच में सुदीप एक जवान लड़की के साथ बैठा था। चिराग और गौरवी उस लड़की का चेहरा नहीं देख पाए क्योंकि उसने कपड़े से अपना चेहरा ढका हुआ था। पिताजी ने माँ से झूठ क्यों कहा कि वे वर्मा अंकल के घर जा रहे हैं? और पिताजी के साथ ये लड़की कौन है? ये लड़की उनकी गर्लफ्रेंड है।
अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए उन्होंने माँ से झूठ बोला। तुम तो कहते थे कि पिताजी ने कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, वे माँ को धोखा नहीं दे सकते, फिर ये सब क्या है? माँ को पता चलेगा तो उन पर क्या बीतेगी। तुम माँ को कुछ मत बताना, नहीं तो माँ टूट जाएंगी। चिराग और गौरवी डिनर करके घर लौट आते हैं। सुदीप लेट नाइट घर लौटता है। आज बहुत देर हो गई। तुम तो जानती हो कि वर्मा कितना बातूनी है, बातें करते हुए कब समय बीत गया पता ही नहीं चला। चलिए खाना खा लीजिए। मैंने खाना खा लिया है। इतना कहकर सुदीप सो जाता है। आज से पहले इन्होंने कभी मेरे बगैर खाना नहीं खाया, आज इन्हें क्या हो गया? कहीं ये मुझसे नाराज तो नहीं? ज्योत्सना बिना खाना खाए सो जाती है। दूसरे दिन ज्योत्सना और गौरवी घर पर अकेले थे। माँ जी, पिताजी कहाँ गए? तेरे पिताजी ने आज से योगा क्लास ज्वाइन कर लिया है, वहीं गए हैं। माँ जी, मैं बोर हो रही हूँ, चलिए ना हम लोग मूवी देखने चलते हैं। लेकिन बहू, घर में बहुत काम पड़ा है। माँ जी, काम तो होते रहेंगे ना, चलिए ना, बहुत अच्छी मूवी लगी है। गौरवी के जिद करने पर ज्योत्सना मूवी देखने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों मूवी देखने के लिए हॉल में जाते हैं, जहाँ गौरवी और ज्योत्सना की नजर कॉर्नर सीट पर बैठे सुदीप पर जाती है। सुदीप के बगल में एक लड़की बैठी थी जिसका चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। तेरे पिताजी यहाँ क्या कर रहे हैं? उनके साथ ये लड़की कौन है? यही दिखाने के लिए तो मैं आपको यहाँ लाई हूँ। ये लड़की पिताजी की गर्लफ्रेंड है। क्या क्या गर्लफ्रेंड? हाँ, मैंने और चिराग ने पिताजी को इस लड़की के साथ कल रेस्टोरेंट में देखा था। आज मैंने पिताजी को फोन पर बात करते हुए सुन लिया था कि वे मूवी जाने का प्लान बना रहे थे। ये लड़की तेरे पिताजी की गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती, तुझे जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ज्योत्सना सुदीप की ओर से नजरें हटा लेती है और मूवी देखने लगती है, लेकिन उसका ध्यान सुदीप पर ही था। मूवी खत्म होने के बाद वे दोनों घर आ जाती हैं। थोड़ी देर के बाद सुदीप भी घर आ जाता है। कहाँ चले गए थे आप? आज मेरा बचपन का दोस्त रवि लंदन से आ रहा था, उसे रिसीव करने एयरपोर्ट गया था। मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। ज्योत्सना रसोई में चली जाती है। वहाँ गौरवी आती है। देखा माँ जी, पिताजी ने आपसे झूठ बोला। अब तो आपको यकीन हो गया ना कि वो लड़की पिताजी की गर्लफ्रेंड है? मेरा दिल अब भी मानने को तैयार नहीं है। दिन गुजर रहे थे। सुदीप ज्योत्सना से खिंचा खिंचा सा रहने लगा था। वो सारा दिन अपने मोबाइल फोन पर लगा रहता। एक दिन सुदीप फोन पर किसी से बात कर रहा था, जिसे ज्योत्सना ने सुन लिया। ज्योत्सना गौरवी के पास जाती है। गौरवी बहू, चल आज हम दोनों वाटर पार्क घूमने चलते हैं। क्या बात है माँ जी, आज आप वाटर पार्क जाना चाहती हैं? वहाँ स्विमिंग करने का इरादा है क्या? यही समझ ले। ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। तैयार होकर दोनों सास बहू वाटर पार्क पहुँच जाते हैं। माँ जी चलिए, स्विमिंग सूट पहन लीजिए। बहू, मैं यहाँ स्विमिंग करने नहीं आई। वो देख, तेरे पिताजी उसी लड़की के साथ वहाँ बैठकर कॉफी पी रहे हैं। ज्योत्सना इशारा करके गौरवी को दिखाती है। उस लड़की ने अपने चेहरे को कपड़े से ढका हुआ था। ये तो वही लड़की है। पिताजी ने तो हद ही कर दी। हद तो अब मैं करूंगी। ज्योत्सना सुदीप के पास जाती है। गौरवी भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंचती है। ज्योत्सना, गौरवी, तुम दोनों यहाँ? ज्योत्सना ने बिना कुछ कहे सुदीप को एक चाटा जड़ दिया। ज्योत्सना, अपने पति को थप्पड़ मारते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? नहीं, ठीक उसी तरह जिस तरह तुम्हें गर्लफ्रेंड बनाकर उसके साथ गुलछर्रे उड़ाते हुए शर्म नहीं आती। कौन गर्लफ्रेंड? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ये कौन है? ज्योत्सना ने उस लड़की के चेहरे से कपड़ा हटा दिया, लेकिन उसे देखते ही वो हैरान रह गई। निवेदिता तू? जी चाची जी। निवेदिता ने पैर छूकर ज्योत्सना का आशीर्वाद लिया। दरअसल निवेदिता सुदीप के बड़े भाई की बेटी थी। सॉरी चाची जी, हमने आपको बहुत परेशान किया। मेरे कहने पर ही चाचा जी और मैंने ये सब नाटक किया था। नाटक? हाँ, चाचा जी ने मुझे बताया कि आप खुद को बूढ़ा समझने लगी हैं और चाचा जी के साथ घूमना फिरना उठना बैठना सब बंद कर दिया है। आपकी इस उदासी के कारण चाचा जी बहुत अकेला महसूस कर रहे थे, इसलिए मैंने गर्लफ्रेंड वाले नाटक का प्लान बनाया। चाचा जी जानबूझकर फोन पर जोर जोर से बातें करते थे ताकि आप लोग सुनकर हमारे पीछे आओ। चाची जी, हमें जिंदगी जीने के लिए मिली है, जिंदगी हर उम्र में खुलकर जीनी चाहिए। मुझे समझ आ गया बेटी, तूने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं तेरे चाचा जी को कभी अकेला नहीं महसूस होने दूंगी। ज्योत्सना सुदीप से माफी मांगती है। सुदीप उसे माफ कर देता है। पिताजी, मुझे भी माफ कर दीजिए, मैंने भी आपको गलत समझा। सुदीप गौरवी को भी माफ कर देता है। चारों एक साथ घर आ जाते हैं।